आज हम जिस दौर में रहते हैं इसको साइंसी दौर कहा जाता है, क्योंकि साइंस ने इंसान को पूरी तरह घेरा हुआ है। इस बढ़ती हुई साइंस की तरक्की ने इंसान को बहुत सी नई चीज़ों को जानने और इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन कुदरत हमेशा इंसान को नित नई सोचों में मुब्तला करती रहती है, जिसके बारे में इंसान की इस साइंस के पास भी कोई जवाब मौजूद नहीं है। ऐसी ही हैरत अंगेज़ मिस्ट्रीज़ को जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साइंसदानों ने कुछ सदियों में बहुत से कारनामे अंजाम दिए हैं, चाहे चांद पर जाने का मामला हो या खला में करोड़ों किलोमीटर दूर मार्स पर रोबोट भेजने का मिशन हो। इंसान ने हर मैदान को सर किया है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम दूसरे सियारों पर जाने में तो कामयाब हो चुके हैं, मगर क्या हम अपनी इस ज़मीन को मुकम्मल तौर पर जानते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि इस ज़मीन में मौजूद समंदर को इंसान आज तक सिर्फ 20% ही जान पाया है। समंदर के सबसे गहरे पॉइंट, जिसको मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, इसकी गहराई 11,022 मीटर है, लेकिन हम इंसान आज तक सिर्फ 200 मीटर समंदर की गहराई में ही जाने में कामयाब हो पाए हैं। इस पॉइंट को ट्वाइलाइट जोन भी कहा जाता है। ये वो पॉइंट है जहां सूरज की रोशनी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पॉइंट पर पहुंचकर पानी में प्रेशर 320 psi तक होता है। ये इतना प्रेशर है कि जैसे किसी ने इंसान के जिस्म के 1 इंच के हिस्से पर ट्रैक्टर का टायर रख दिया हो। इस वजह से इंसान आज आसानी से चांद पर तो जा सकता है, लेकिन समंदर के ट्वाइलाइट जोन से नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ट्वाइलाइट जोन के नीचे जितनी सी लाइफ रहती है, हम आज तक इसमें सिर्फ 5% को एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 95% में क्या है, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। साइंस ने जब से खला को दरियाफ्त किया है, तब से इस खला के बारे में बहुत से सवालात और मिस्ट्रीज़ सुनने को मिलती रहती हैं। हम ये तो जानते हैं कि खला में तमाम सियारे अपने अपने महवर के गिर्द गर्दिश करते हैं, और ये सब सिर्फ एक फ़ोर्स के ज़रिए होता है। इस फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं, लेकिन साइंस आज तक इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाई है। जैसे हमारी गैलेक्सी के तमाम सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, और सूरज की ग्रेविटी इन सब सियारों को एक ख़ास महवर में रखती है। इसी तरह ऐसी कौन सी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो सूरज को भी इसके महवर में रखे हुए है? सिर्फ एक सूरज ही नहीं, ऐसी और भी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज खला में मौजूद हैं जो अपने अपने महवर में घूमती रहती हैं। आखिर इन तमाम गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को कौन सी ग्रेविटी ने कायम रखा हुआ है? कोई तो ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसका मास इतना ज़्यादा है जो कि इन तमाम गैलेक्सीज को मेंटेन किए हुए है। साइंसदानों ने इस अनदेखी ग्रेविटी को डार्क मैटर का नाम दिया है, और ये मैटर हमारी खला के 85% मास को कवर करता है। हैरत की बात यह है कि इतने सालों की तहकीक के बाद भी हम ना तो इस मैटर के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही देख सकते हैं। साइंस बस ये जानती है कि डार्क मैटर सिर्फ मास का एक थ्योरेटिकल वर्जन है, जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रेविटी की वजह से इस यूनिवर्स का पूरा सिस्टम चल रहा है। इस मंजर को देखकर आप सोच रहे होंगे ये कोई पेंटिंग है, लेकिन असल में ये चाइना में मौजूद ज़ेंगजी नेशनल पार्क की असल तस्वीर है। 322 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये नेशनल पार्क अपनी रंगीन पहाड़ियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इन रंग बिरंगी खूबसूरत पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इनको किसी ने कलर पेंट किया है, लेकिन असल में ये बिल्कुल नेचुरल हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हुआ? कई साइंसदानों का मानना है कि पहाड़ों के कलरफुल होने की वजह यहाँ पर मौजूद सैंडस्टोन और मिनरल्स का मिक्सचर है, जो कई सालों से रिएक्शन कर रहा है। लेकिन ऐसा इत्तेफाक तो कई और जगहों पर भी होता है, तो ये कलरफुल फॉर्मेशन सिर्फ यहीं पर ही क्यों है? जो लोग इस थ्योरी को नहीं मानते, इनका कहना है कि अर्थ की टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से खूबसूरत फॉर्मेशन बनती है। कई सदियां गुजरने के बावजूद भी साइंस अभी तक इन दिलकश और हसीन पहाड़ों के पीछे का असल राज तलाश कर रही है। चाइना की पहाड़ियों में ऐसा मंजर देखकर ये किसी कब्रिस्तान के जैसे लगता है। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसको पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर बनाया गया था। मगर यहाँ एक सवाल हर किसी को परेशान करता है कि आखिर क्यों? दोस्तों, चाइना की सिचुआन और यूनान के इलाकों में ऐसा मंजर देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जहाँ कई छोटी बड़ी चट्टानों पर ये हवा में अटके ताबूत देखने को मिलते हैं, जिनकी ऊंचाई 100 फुट से
400 फुट तक नापी गई है। ये एक ऐसा काम है जिसे आज की जदीद टूल्स के साथ करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इन ताबूत में से कुछ तो 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो फिर आखिर आज से 3000 साल पहले ये ताबूत हवा में इतनी ऊंचाई तक कैसे लगाए गए, और आखिर इनको इस तरह लटकाने का मकसद क्या था, और इन ताबूतों को लगाने वाले लोग कौन थे जिनका आज कोई नामो निशान भी मौजूद नहीं है। नाजरीन, 3000 साल पहले चाइना की सिचुआन और यूनान के इलाकों में बो के नाम से एक कबीला रहता था। तारीख में इस कबीले के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं मौजूद, लेकिन आज से 450 साल पहले जब मिंग डायनेस्टी ने चाइना पर कब्जा किया तो मिंग फौज ने सारे बो कबीला के लोगों को चुन चुन कर ख़त्म कर दिया। इस तरह बो कबीला तो ख़त्म हो गया और साथ साथ इनके राज भी इस दुनिया से चले गए। ज़मीन से 480 फुट ऊंचे ये पिरामिड्स बनाने की आखिर क्या वजह थी? आप जानते ही होंगे कि मिस्र में टोटल 138 पिरामिड्स मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले हज़ारों सालों में कई ज़लज़लों और तूफ़ानों का सामना किया, लेकिन इनमें से एक भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इनमें से सबसे ऊंचे पिरामिड की ऊंचाई 480 फुट है, जो कि आईफल टावर बनने तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत समझी जाती थी, और इस पिरामिड को पिरामिड ऑफ गीज़ा कहा जाता है। इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है, यानी इस पिरामिड में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल फील्ड्स आ सकती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस पिरामिड में कुल 23 लाख छोटे और बड़े पत्थर लगाए गए हैं। इन पत्थरों का वजन 5 टन से लेकर 50 टन तक था। आज तक साइंसदान इस बात को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाए हैं कि आखिर आज से 4500 साल पहले एंशंट इजिप्शियंस के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से इन्होंने इतने भारी और बड़े पत्थरों को जोड़कर 60 लाख टन वजनी ये पिरामिड तामीर किया। इस पिरामिड में लगाया जाने वाला पत्थर भी कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि सबसे मजबूत तरीन पत्थरों में से एक लाइमस्टोन है, जिसको कई मील दूर से लाकर इस पिरामिड में इस्तेमाल किया गया है। ये आज तक साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।